नमस्कार, मैं अंकित पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में बहुत सी वनस्पतियां, बहुत से पौधों का नाम आता है। इन्हें सीधे देवताओं से जोड़ा जाता है। बहुत सारे जीवधारियों को भी देवताओं से जोड़ा जाता है और इसलिए जोड़ा जाता है कि हम उनको संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। आज देखिए, प्रदूषण की समस्या है, पौधों की जरूरत है। धरातल पर 1/3 पौधे रहने चाहिए, नहीं है, 22% के आसपास हैं। भारत में भी लगभग 25% के आसपास कुल वनस्पतियां हैं और 33% रहनी चाहिए। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में पौधों को बहुत महत्व दिया गया है, उन्हें सीधे देवताओं से जोड़ा जाता है। हमारी औषधि महत्व की जो वनस्पतियां हैं, औषधि हैं, उन्हीं तो भूल भूल प्रशंसा की गई है। और हमारे जो भेषज यानी जो चिकित्सक उस समय हुआ करते थे, उन्हें सीधा भगवान धन्वंतरि को भगवान कहा ही जाता है। तो इस संदर्भ में हम आपके समक्ष अपनी वीडियो प्रस्तुत करते रहते हैं। हमारी वीडियो का मूल मकसद ही यही होता है कि हम उसको सीधा सिर्फ लाभ के लिए नहीं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये वनस्पतियां हमारे लिए लाभदायक हैं, वरन उनके महात्म को भी हम प्रदर्शित करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं कि उनका कितना महत्व रहा है सदैव से हमारी भारतीय परंपरा में। तो यहाँ हम 2-3 वनस्पतियों का नाम लेंगे जिनका बहुत ही महत्व रहा है, और उस महत्व को देखते हुए अगर आज हम उस पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वास्तव में कुछ ऐसा है। हम सिर्फ इसलिए नहीं इस वीडियो को बनाते हैं, आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत करते हैं कि इसके ये औषधि महत्व हैं, वरन उसके उस महात्म को भी हम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि कहा जाता है कि वह कौन सी वनस्पति है, कौन सा पौधा है जो जिससे राक्षसों का नाश होता है। यहाँ राक्षसों के नाश होने से तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो वह आसुरी प्रवृत्ति है उसका क्षरण हो, वो नाश हो। तो हमने इसके पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत किया था, उसमें बताया भी था, पूरा विवरण दिया था कि वो वनस्पति और कुछ नहीं, वह चिड़चिड़ी की वनस्पति है। अपामार्गा उसको हम वैदिक धर्म में कहते हैं, वैदिक दर्शन में उसको अपामार्गा कहा गया है। अपामार्गा यानी चिड़चिड़ी का पौधा कहीं भी आपको दिखे, आप ध्यान से देखिए, आपकी आंख को बड़ा सुकून मिलेगा। कहा जाता है कि उसकी पत्तियां और उसकी जड़, तना, पत्ती कुछ भी, अगर सूखी पत्तियां भी हैं, सूखी उसके डंठल भी है, अगर हम घर में कहीं रखें तो उससे राक्षसी प्रवृत्ति का नाश होता है। यहाँ राक्षस से मतलब कोई ऐसी आपदा नहीं, कोई ऐसा भयानक तस्वीर नहीं, वरन हमारे अंदर जो भय है, राक्षसी भय है, वो निकल जाता है। तो उस पौधे में वो दैवी शक्ति तो है, होगी तभी तो उसका वर्णन मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। कुछ न कुछ तो है जिस पर शोध करके ही हमारे ऋषि महर्षियों ने उसको इस तरह से रखा, हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह से कहा जाता है कि वो कौन सी वनस्पति है, कौन सा पौधा है जिस पर सिर्फ देवता निवास करते हैं, तो वो और कोई वनस्पति नहीं वरन गुलर है। गुलर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ भी दिखाया जा रहा है, चारों तरफ दिखेगा आपको। उस गुलर पर सिर्फ देवता निवास करते हैं। कारण कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय सारी वनस्पतियां, देखिए जितनी भी हमारे सामने भौतिक सामग्री है, वनस्पतियां हैं जिनसे हमें भोज पदार्थ मिलता है, तो वो भोज पदार्थ तो सबके लिए है ना, वो असुर हो चाहे शुर, सबको वही वनस्पतियां भोजन देती हैं। तो सारी वनस्पतियां सभी सुर असुर सबके लिए भोजन देती हैं, लेकिन एक गुलरी एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ देवताओं को प्रश्रय देता है। समुद्र मंथन के दौरान जब सबने सबका पक्ष लेना शुरू किया तो असुरों के पक्ष में तो सारी वनस्पतियां गई, लेकिन देवताओं का पक्ष अगर किसी ने सिर्फ एक वनस्पति ने लिया तो वो गुलर का पौधा था। तो गुलर को कहा जाता है कि गुलर पर सिर्फ देवता निवास करते हैं। तो देखिए, देवताओं से जोड़ा जाता है और आप पाएंगे गुलर में वो शक्ति है, वह आध्यात्मिक के साथ साथ वह भौतिक यानी वह चिकित्सीय शक्ति है जो हमें निश्चित रूप से देवतुल्य बना देती है। तो बहुत ही महत्व है। अर्जुन का पेड़ देखिए, अर्जुन का पेड़ हमारे वैदिक दर्शन में ही अर्जुन का नाम है, अर्जुन को अर्जुन ही कहा गया। तो अर्जुन क्यों कहा गया है, यानी उस वनस्पति से, उस पौधे से हमें अर्जुन जैसी शक्ति मिल जाती है। तो निश्चित रूप से हमने कई वीडियो इसके पहले प्रस्तुत किए हैं कि अर्जुन की छाल के काढ़े का सेवन खास करके इस सर्दी के मौसम में हमें न जाने कितनी तरह की व्याधियों से हमें मुक्त कर देगा। और अर्जुन की छाल का काढ़ा तो हमारे हार्ट के लिए, हमारे हृदय के लिए रामबाण है। इससे बढ़िया प्राकृतिक औषधि इस संसार में कोई नहीं है। आप मानिए, विश्वास कीजिए कि अर्जुन की छाल के काढ़े का अगर हम सेवन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करें तो हमारा ब्लड पतला बना रहेगा, हार्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी कैपिलरीज में जो जमा हो जाते हैं, कोआगुलेशन हो जाता है, वो नहीं होगा। तो इसके काढ़े का सेवन तो करना ही चाहिए। तो हमने 3 वनस्पतियों के नाम बताए जो कि औषधि दृष्टि से तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं ही, वैदिक धर्म की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखती हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। अगर इनको देखें, हम इनका उपयोग करें और दैवी भाव से इनको अपने घर में रखें तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ
इसलिए इनके महत्व की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि इनसे ये औषधि महत्व है, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से भी इनकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। चिड़चिड़ी, जिससे कहा जाता है राक्षसों का नाश होता है, तुलसी की वनस्पति, तुलसी का पौधा, तो ऐसा इसका महत्व है। स्कंद पुराण में तो इसकी इतनी भूर भूर प्रशंसा की गई है कि तुलसी की सूखी पत्ती भी अपने घर में रखी तो राक्षसों का नाश होता है, तो राक्षसी प्रवृत्ति का नाश होता है। राक्षसों का मतलब यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति, हमारे अंदर ही तो भय है, वो भय निकल जाता है। तो चिड़चिड़ी की पत्ती, चिड़चिड़ी का कुछ भी तना, पत्ती, जड़ कुछ भी मिले, हम रखें अपने घर में। एक विश्वास है, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं है, विश्वास है तो हमको रखना चाहिए, वो आध्यात्मिक शक्ति हमको मिलती है। और आप कोई माने चाहे ना माने, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में, हमारी कोशिका कोशिका में अगर वह आध्यात्मिक शक्ति है तो हम निडर रहेंगे और खूब सुखमय जीवन जी सकेंगे। तो इस वीडियो को प्रस्तुत करने का हमारा मकसद यही रहता है। हम बहुत सारे वीडियो इसी तरह के प्रस्तुत करते हैं, हम अपनी बात आपके समक्ष रखते हैं। तो यहाँ हमने 3-4 वनस्पतियों के नाम दिए, चिड़चिड़ी, तुलसी, अर्जुन, गुलर। इनका न सिर्फ औषधि महत्व है, बल्कि इनका आध्यात्मिक धार्मिक महत्व भी है और इससे हमें आध्यात्मिक बल मिलता है। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह संक्षिप्त प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, उन्हें भी सुनिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।